सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार का बचा हुआ पार्ट आगे पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि कैसे बादशाह अकबर ने केशव को उनको काम सिखाने के लिए मना लिया और फिर केशव ने उनको काम सिखाना आरंभ कर दिया। केशव ने उनको सबसे पहले एक पत्थर दिया जिस पर केशव ने कोयले से लकीरें खींच दी और बादशाह अकबर को कहा कि आप इन्हीं लकीरों पर ही हथौड़ा मारे। तो बादशाह अकबर ने जोर से हथौड़ा मारा तो वहाँ कटाव काफ़ी ज़्यादा गहरा हो गया। तो केशव ने उन्हें तुरंत बोला कि थोड़ा आराम से मारिए, आहिस्ता आहिस्ता मारिए, तो ये कटाव ज़्यादा गहरा नहीं होगा। फिर बादशाह अकबर ने कहा जी। बीच बीच में बादशाह अकबर पूछते रहते कि कोई गलती तो नहीं हो रही हो तो बताना। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से कहा, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। यही बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात से सबको सुनाता रहा। जब बच्चों केशव ने वो काम पूरा हो गया तो बादशाह अकबर वहाँ से जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने केशव का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा, तुम अपना काम जारी रखो। तो केशव ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हुजूर, आप कल आएंगे? तो अकबर ने कहा, हाँ, मैं आऊँगा। तो फिर बादशाह अकबर के जाने के बाद पूरे दिन दूसरे संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह सबको सारे दिन बताता रहा उसकी बादशाह के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में। रात हो चली थी। केशव बहुत थक चुका था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा कुछ सोचकर। केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उन्हें एक नहीं तीन संतानें होगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया। तो बच्चों, जब केशव रात को घर गया था तो उससे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पिताजी के पास में सो गया। तो उसके पिताजी बोले कि बेटा, अभी से तुम तो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए। तो फिर केशव ने पूछा कि पिताजी, बादशाह अकबर का आगरे में इतने सुंदर महल है, तो फिर वह सीकरी में नया शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो इस पर उसके पिताजी ने बताया कि बेटा, पहले बादशाह अकबर को कोई संतान नहीं थी, तो वो इधर उधर भटकते ख्वाजा साहब के पास गए। तो उन्होंने बताया कि आपको एक नहीं तीन संतानें होंगी।
तो इसी वजह से वो ख्वाजा साहब के सम्मान में यह सीकरी नगर बनवा रहे हैं। उनकी 3 संतानें थी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने झकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बनाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव ऊंधी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि केशव उनका लाडला बेटा सो गया। जब ये बातें हो रही थी तो केशव ने कहा कि अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है ख्वाजा साहब के नाम पर। तो बातें होते होते आखिर में केशव को नींद आ गई। उसके पापा को पता चला कि मेरा लाडला बेटा सो गया है। तो बच्चों, इस पाठ को एक बार आप दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।